बेस है ना वो तो ईंटों से बना हुआ, कभी आपने इसके छतों में देखना, ये छत ना पूरा वुडन है। 100 साल हो गए पर फिर भी बिल्कुल एकदम नई जैसे दिखती है। यहाँ पे कीट के ना लगभग 30,000 से 3 लाख तक के बीच में प्रजातियाँ थी। 700 साल पुराना जो पेड़ होगा उसकी रिंग रखी हुई है वहाँ पे। जंगलों को अफेक्ट करा है इंसानों ने, जहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे वहाँ आज मकान है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग देहरादून शहर से। और आज मैं आया हूँ FRI। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ आपको दिख रहे होंगे। और FRI का ये मेन गेट नहीं है, ये पीछे वाला गेट है। अब क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता है तो मैं पीछे वाले रास्ते से आ सकता हूँ। बाकी अगर आपको FRI में आना है तो आपको आगे की तरफ से आना होगा, और जहाँ पे आपको 20 रुपये या 30 रुपये जितनी भी होगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। इतनी एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर आप FRI में घूम सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए हैं वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया। और क्या मज़े हो रहे हैं? चल रहे हैं ब्लॉगर, आज दिखाते हैं आपको FRI। ठीक है। और यहाँ पे अपना दोस्त मिल गया है। हेलो गाइस, ये हैं आलोक भाई। और इनके बारे में एक बात बता दूं कि मैंने और आलोक भाई ने स्कूल और कॉलेज दोनों साथ में किया है, तो आप समझ ही सकते हैं। और क्या चल रहा है भाई? बस भाई काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है यार, बस आगे घूमने। आज तुम्हें घुमाते हैं FRI, चलो दर्शन करवाते हैं तुम्हें। ठीक है ब्रो। हेलो गाइस, हम आए थे FRI और यहाँ के सीन्स तो आपने देख ही लिए। बाकी मेरे साथ है मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे मतलब मेरे से ज़्यादा तो इसको पता होगा क्योंकि यहाँ पे जॉब करता है। तो इसी से पूछते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हैं या कौन कौन सी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने लायक। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये बता दूँ कि मतलब ये जो FRI है इसको बनाया क्यों गया? कि जो FRI है, जैसे हमें पता ही है कि इंडिया के अंदर एक भी फॉरेस्ट स्कूल नहीं था। फॉरेस्ट से रिलेटेड जितना भी हम पढ़ते हैं ना अभी के टाइम पे, तो उसका इनिशिएशन यहीं से शुरू हुआ था कि इन्होंने 1978 में फॉरेस्ट स्कूल के नाम से यहाँ पे एक शुरुआत करी थी। एक छोटा सा स्कूल खोला था इन्होंने, और उसके बाद फॉरेस्ट स्कूल क्या हुआ, धीरे धीरे फॉरेस्ट स्कूल किस में बदल गया, इंस्टीट्यूट, ये IFRI में बदल गया, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज़ादी से पहले इंपीरियल फॉरेस्ट था, और बाद में जैसे देश आज़ाद हो जाता है तब इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी शायद इसको 1923 में ये बिल्डिंग बनी थी, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना ये वाली, ये 1923 में स्टार्ट हुआ था काम करना यहाँ पे, जो स्टार्ट हुआ था। और 1929 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। तो अभी के टाइम पे ना ये वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली है। 100 साल बाद? हाँ, 100 साल बाद में, जैसे ये 100 साल हो जाएंगे। हाँ 100 साल हो जाएंगे वैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाएगी। तो पूरा जो यहाँ का फंड है वो कहाँ से आ जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आने लगेगा, यूनेस्को से आने लग जाएगा यहाँ पर पूरा फंड। तो अभी के पूरे 100 साल होने वाले हैं इसको। तो कुल मिला के जो ये बनाया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कि डिफरेंट आपको जंगलों का संवर्धन कैसे करना, आपको लोगों से जंगलों को कैसे प्रोटेक्ट करना, आपको इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी समझ के लिए, उसको लोगों को समझाने के लिए ये बनाया गया था। और कुछ क्वेश्चन भाई? और ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी ईंट की बनी हुई है ना? हाँ, तो 100 साल हो गए और ईंट से अभी भी टिकी हुई है, बहुत बड़ी बात है। इसकी जो बेस है ना वो तो ईंटों से बना हुआ, कभी आपने इसके छतों में देखना, ये छत ना पूरा वुडन है, पूरा वुड से बना हुआ, जो ब्लैक कलर का है, पूरा वुड से बना हुआ है। आजकल फिर रिनोवेट हो रही है वो चीज़ें, लेकिन है वो वुड से बना हुआ था, पूरा टिका हुआ। मतलब उस समय ओरिजिनल चीज़ें लगती थी, अभी के टाइम पे तो 2 दिन भी नहीं चलता भाई। और इन पर सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। मैंने मतलब जहाँ तक मैंने देखा है तो मैंने सुना कि चीनी की जो चास होती है ना, उनसे इसको चिपकाया गया, जो इसकी ईंटें हैं। हाँ, उस समय तो वही चलते थे, देसी जुगाड़ चलते थे। और देसी जुगाड़ भी क्या, वो पूरा प्योर चीज़ें थी, वो अभी तक भी चल रहा है।
मतलब दूर से देखने में ऐसे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई भी डैमेज हुआ होगा। डैमेज हो रखा तो अभी भी मतलब काफ़ी 100 साल हो गए पर फिर भी बिल्कुल एकदम नई जैसे दिखती है। और थोड़ा बहुत अगर इसका रेनोवेशन हो जाए तो ये एकदम नई जैसी चल भी दिखेगी। रहा है, अभी रेनोवेशन भी चल रहा है। जैसे जैसे क्योंकि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आना है तो रेनोवेशन तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है अभी तक 20 या 30 करोड़ का फंड दिया है यहाँ के लिए, तो रेनोवेट भी हो रही है चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदल रही है। तो शायद आगे आपको इससे भी अच्छे देखने को मिलेगी। बाकी जैसे आलोक भाई ने बताया यहाँ पे फ़िलहाल 5 म्यूज़ियम है और 5 म्यूज़ियम में मतलब बाहर से अगर आप ब्यूटी देखोगे तो बाहर से फ़ोटो खिंचाने के लिए सब आते हैं। बट मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि एक बार म्यूज़ियम ज़रूर देखें। 40 रुपये चार्जेस ऐसा है अंदर का। फ़ोटो खिंचाने नहीं देते तो हमने ली भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर मना किया है तो कोई तो रीज़न होगा ना मना करने का, तो हमने नहीं लिया है। आप खुद ही अगर यहाँ पे आओगे तो पहले म्यूज़ियम चेक करना। आप वहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ दिखेगी कि जैसे जो जंगल में जो पेड़ हैं उन पे किस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या कितने प्रकार के उन पे फंगस लगते हैं, कौन कौन सी जो जीव जंतु हैं उनको हार्म यानी नुकसान पहुँचाते हैं, सारी चीज़ें अंदर दी होंगी। और मैंने एक जगह पे देखा था कि वहाँ पे कीट के ना लगभग 30,000 से 3 लाख तक के बीच में प्रजातियाँ थी। पूरी 3 लाख तक 3 लाख तक 3 लाख पूरा इंसेक्ट और पूरे जो ग्रास ऑपर वगैरह पूरे उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करा गया वहाँ पे। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और सब मतलब वहाँ पे उनको कौन सा पदार्थ होता है जिनमें इन्हें फॉर्मलिन में, जैसे वहाँ पे इंसेक्ट रखे होंगे, यहाँ पे जो आपको इंसेक्ट मिलेंगे ना वो सारे इंसेक्ट ओरिजिनल है। इंसेक्ट नहीं वो बोलना, जैसे जीव जंतु रखे होंगे। हाँ, और जैसे वो इंसेक्ट है ना वो फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में उसको क्या कर रखा है, सुरक्षित रखा गया ताकि वो क्या है सड़े ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मलिन में रखा गया उन्हें। तो ये डिफरेंट बहुत सारे हैं ऐसे ही पेड़ों को, अब पेड़ भी रखे गए वहाँ पे, तो पेड़ क्या है, पेड़ पूरे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तभी तो उनको कुछ अटैक नहीं हो रहा किसी ने, तो उसको टर्माइट खा जाएगी अगर उस पर प्रिजर्वेटिव नहीं लगा होगा। तो पूरा क्या है, पूरा प्रिजर्व करके रखी गई वो चीज़ें वहाँ पे, तो इसलिए अभी तक चल रही है, इतना टाइम हो गया इसीलिए चल रही है। और एक तो मैंने वहाँ पे देखा कि 700 साल पुराना जो पेड़ होगा उसकी रिंग रखी हुई है वहाँ पे। वो किस चीज़ का पेड़ था वो? देवदार का पेड़। देवदार का पेड़, इतना बड़ा था भाई। हाँ। और लगभग उस पर लिखा भी है कि जितनी रिंगें होंगी, मतलब जितनी ज़्यादा रिंगें होंगी तो उनको गिन के पता लगाया जा सकता है कि ये कितने साल का होगा। तो लगभग 700 लिखा हुआ था, 700 साल का, 700 साल पुराना है वो। और अभी भी इतना नया लग रहा था। टिहरी से है ना, और टिहरी का पेड़ है, टिहरी में मिला था, टिहरी में देवदार का 700 साल पुराना। और देखने में इतना नया लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि अभी इतनी जल्दी वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी FRI के बारे में। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कुछ? बाकी भाई मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुद आइए यहाँ पे और देख के जाओ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे एनवायरनमेंट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन्स हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसका आओ यहाँ पे एक बार देखो, म्यूज़ियम घूमो, म्यूज़ियम में देख के वो नॉलेज आप खुद से लोगे तो ज़्यादा बेटर है। सही बात है भाई। और जंगलों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है। देहरादून की बात कर रहा है मैं, जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मतलब 38-39 से ऊपर नहीं जाता था। पर अब ना गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी होती है कि यहाँ पे रहने लायक, मतलब बिना पंखे और AC के तो आप रह ही नहीं सकते हो। 40-44 से ऊपर भी चले जाता है टेम्परेचर। जाता है कि नहीं जाता? हाँ बिल्कुल, अभी 45-46 इतना जा रहा है दिन भर। दिन चिल भाई, कल ही यहाँ पे बारिश हुई थी, अभी रह नहीं सकते आप। कोई भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे? कोई लोग नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहे, इतनी तेज़ धूप है। और जबकि अभी रेगुलर 7 दिन से बारिश हो रही है। तो मौसम में जो ये परिवर्तन आ रहा, कहीं ना कहीं ये जंगलों को अफेक्ट करा है इंसानों ने। जहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे वहाँ आज मकान है, तो जंगलों की जगह तो इंसानों ने ले ली। तो शायद इसी का प्रकोप है, इंसानों की गलती की वजह से आज इंसानी हीट हो रहे हैं। सही बात है भैया। और जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जंगलों को बचा नहीं सकते तो उनको हार्म भी मत पहुंचाइए। हम तो यही कहेंगे आपसे। और बाकी आप और कुछ जंगलों के बारे में कुछ बता सकते हो कि कैसे हम जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या इसके बारे में कुछ? ये जंगलों का प्रोटेक्ट, अगर आपको इस चीज़ को ज़्यादा नॉलेज अब ज़्यादा ही है, वैसे तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आपने देखे होंगे, फॉरेस्ट्री भी होती है, उनमें सारी चीज़ें यही पढ़ाई जाती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट एंड इंसेक्ट से कैसे बचाना है, इंसानों से कैसे बचाना है। या फिर उसके लिए हमारे यहाँ पे MSc भी होती है, तो हो सकता है अब किसी का मन हो MSc करने का तो वो भी होता है। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स भी होते रहते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, पर मतलब अगर जो MSc
नहीं भी करना चाहें तो फिर भी जंगलों को कैसे कैसे बचा सकते हैं? ये जंगलों को बचाने के लिए साफ सीधा उपाय ये कि जंगलों में क्या होता है कि अब मैंने तो ये देखा गांव में ना लोग खुद ही आग लगा देते हैं यार, जाते हैं और माची झाड़ी और लगा दो। दूसरा एक रीज़न तो ये है कि लोग जानबूझ के कि नया घास आएगा उसके लिए भी आग लगा देते हैं। तो कृपया करके वो चीज़ें ना करें, कहीं ना कहीं जंगली जानवरों को और पेड़ को वो चीज़ें हार्म होती है। एक तो इस तरीके से बचा दे। दूसरा अवेयरनेस कि लोगों को पता तो होना चाहिए। इसको लोगों को पता नहीं है, जो गाँव वाले उन्हें पता नहीं है कि ये कितना बड़ा रिजर्व है हमारे लिए, है ना। कहीं ना कहीं यही हमारा फ्यूचर, ये बचा रहेगा तो हमारा फ्यूचर बचा, ये ख़त्म तो हम ख़त्म। तो लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, कहीं ना कहीं लोग एजुकेटेड नहीं है अबाउट कि इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है हमें, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, बस फिलहाल तो यही है भाई। हाँ, मैंने भी देखा गांव में ना लोग मतलब ऐसे ही जंगलों में आग लगा देते हैं। अब उनसे पूछो भाई आग क्यों लगाई, तो वही बोलते हैं कि अगले साल इसमें नई घास हो गई है। अब उनको ये चीज़ नहीं पता कि जितने एरिया में उन्होंने वहाँ पे आग लगाई है उतने एरिया में कितने जंगली जानवर होंगे। अब बड़े जानवर तो चलो ठीक है, बड़े जानवर तो भाग जाएंगे, पर एक मतलब जो सदगुरु हैं उनके वीडियो में मैंने देखा था कि वो बता रहे थे कि एक मुट्ठी जो मिट्टी होती है उसमें लगभग 10 अरब से भी ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं। तो अगर हाँ जीवाणु होते हैं, और अगर तुम इतने बड़े एरिया में आग लगाओगे तो आप सोच ही सकते हैं कि मतलब इन्वायरमेंट को कितना बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो ये चीज़ नहीं कर, सबसे पहले तो जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप आग नहीं भी लगाएंगे तो अगले साल ऑब्वियसली बात है भाई, जब बारिश होगी तो यहाँ पे कौन सा आग लगा रखी है, तो चारों ओर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो यहाँ पे भी आग नहीं लगाई फिर भी घास हो रही है ना। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि आग लगाने से घास नहीं होती है, बल्कि जब बारिश होती है बरसात के मौसम में अपने आप ही घास आ जाती है, या जो भी है मतलब सारी चीज़ें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ही हमें देखनी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी यार बस काफ़ी होगा इतना भाई आज के लिए। मिलते हैं भाई के साथ दूसरे ब्लॉग में। हाँ, लगे रहो तुम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर एक दिन मसूरी घूमने जाएंगे और वहाँ के राज बताएंगे आपको कि कॉलेज टाइम में हमने कितनी मस्ती करी है। तो क्या करते थे कॉलेज टाइम तो उस राज के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी तो आज हमने आपको बता ही दिया है FRI के बारे में। कुछ जानना होगा तो आप कमेंट में एक बार पूछ सकते हो। बिल्कुल, और बाकी यही था इसके बारे में। और बाकी मैं फ्रंट वाले गेट से नहीं आया क्योंकि आलोक भाई यहाँ पे जॉब करते हैं, तो पीछे वाले गेट से आया जहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलो भाई पीछे वाले गेट से ही चलते हैं। बाकी इसका फ्रंट वाला गेट प्रेम नगर वाली रोड से जाता है, तो अगर आप आना चाहें तो घंटाघर से प्रेम नगर वाला विक्रम लीजिए, और उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही सामने जैसे आप बुल्लूपुर क्रॉस करोगे तो आपको गेट दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। साइड से 40 रुपये एंट्री फ़ीस है, उसके बाद आप यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह है, और ख़ासकर सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ पे चारों तरफ मतलब एकदम खुला एरिया है, तो आप धूप का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी म्यूज़ियम के बारे में तो हमने बता ही दिया, और पीछे बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बिल्डिंग है। 100 साल हो गए फिर भी जैसे मतलब स्टार्टिंग में बनी होगी वैसे ही है। तो इंडिया में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए भाई। आजकल तो यही सुन रहे हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ और ब्रिज गिर गया। बनने से पहले बनता, बाद में पहले टूट जाता है। तो मतलब मैं ये कहना, मैं इंजीनियर को इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे देश में भी अच्छे इंजीनियर हैं, तो ये केवल भ्रष्टाचार के कारण ही हो सकता है। उनको पता भी होगा कि ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला, पर फिर भी ऐसे बनाते हैं। अब इसके पीछे तो क्या ही कर सकते हैं। अभी टूटा था मालदीव वाला पुल देखा है, अभी पूरा टूट गया। अभी कुछ टाइम पहले ही बना था, शायद 1 साल भी नहीं हुआ उसको, टूट गया भाई। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हुई है ना गड़बड़, उसके पीछे है इंसान का लालच ही तो है वो चीज़ें जो हमें करने के लिए मजबूर कर देगी वो चीज़ें। और पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं 100 साल हो गया और खाली ईंटों पे टिकी हुई है। 100 साल हो गए, बहुत बड़ी बात है भाई। और पीछे लग भी नहीं रहा होगा कि इस बिल्डिंग को 100 साल हुए होंगे। तो बाकी यही है भाई, जो मेहनत से काम करेंगे और सच्चे दिल से काम करेंगे तो वो तो दिख ही जाता है सामने ना। तो चलो भाई, यही था आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।